मैंने तो ये भी सुना है कि बिना इंजीनियर के ही भुगतान हो रहे हैं। अच्छा। मैं हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ूंगा, इसमें चाहे मेरा आर्थिक नुकसान हो, मानसिक नुकसान हो या राजनीतिक नुकसान हो, लेकिन मैं नगर के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, ओरछा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, ओरछा के लिए लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा, चाहे मेरे अपने के लिए लड़ाई, अपनों के खिलाफ लड़ना पड़े या दूसरों के खिलाफ, मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। जिस दिन दीपावली, मूल दीपावली थी, मैंने फोटोज अपने फेसबुक पर शेयर की हैं। हाँ। उनके द्वारे में नाली का जो कचरा निकाला गया है वो तक नहीं उठाया गया है। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती। साथियों नमस्कार। क्या ओरछा नगर परिषद वास्तविक एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है? यह एक बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली रामराजा सरकार की नगरी ओरछा है, जो इस प्रकार दिखाई देती है, जहां रोडों पर कचरा है। अभी हमने बीच में देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओरछा आए थे। इस दौरान उस सड़क को केवल साफ किया गया, ना कि उस सड़क पर जो गड्ढे थे उनको भरे गए। ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं। दूर दूर से लोग यहां आते हैं, ना उन्हें शौचालयों की व्यवस्था है, ना कहीं पर स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं। दूसरी बात, नगर परिषद के पार्षद भी इन चीजों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ पार्षद प्रतिनिधि सोनू कड़ा जी मौजूद हैं। वह पूरी सच्चाई और पूरे हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार का नगर परिषद ओरछा में भ्रष्टाचार चल रहा है। सोनू जी बोले। नगर परिषद जो सीएमओ आए हैं अभी, जब से विगत 6 महीने से, तब से नगर परिषद की जो स्थिति है बहुत गड़बड़ हो गई है, जिसमें स्वच्छता को लेकर हमें काम करना चाहिए। प्रतिवर्ष बजट भी आता है, सारी चीजें होती हैं, स्वच्छता पर भी काम नहीं किया जा रहा है। नगर में जो छोटे छोटे काम हैं, पानी बह रहा है सड़कों पर। और स्वच्छता को तो ये देख लें कि मुख्य जो दरवाजा है वहां से लोग आते हैं। दीपावली के दिन, जिस दिन दीपावली, मूल दीपावली थी, मैंने फोटोज अपने फेसबुक पर शेयर की हैं। उनके द्वारे में नाली का जो कचरा निकाला गया है वो तक नहीं उठाया गया है। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? या तो इनकी मानसिकता खराब है कि चूंकि मेरे ही वार्ड का विषय था वो, किसी की छवि धूमिल करने वाला, मेरी छवि धूमिल करने के लिए या हमारे नगर की छवि धूमिल करने के लिए। भाई मैं मान रहा हूं कि मैं इनके विरोध में, मैं इनकी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं, तो ये मुझसे बुराई है, लेकिन मेरी जनता से तो नहीं है। सही बात है। जनता तो आपकी भी है, और ये राम राजा की नगरी है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अभी हम अगर कहीं जो मुख्य मार्ग हैं ओरछा आने जाने वाले, मुख्य नालियों का पानी बह रहा है, या हम नजाई से वाला मार्ग देख लें, या हम गंज वाला मार्ग देख लें, या हम पावर हाउस वाला मार्ग देख लें, तो ओरछा दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं नहा धोकर। वह पानी सबसे पहले मोटरसाइकिलों से जब लोग आते हैं, हर कोई कार से तो आ नहीं पाता है। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो ज्यादातर अपनी बाइक से ही सफर करते हैं, तो वो पानी जाकर पहले उनके शरीर पर छींटे जाते हैं, फिर वह दरबार में जाते हैं रामराजा सरकार के। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या स्वच्छता के नाम पर केवल बातें ही रह गई हैं? क्या बजट नहीं है नगर पालिका के पास? बजट है, करीब लगभग 38 लाख रुपए का बजट आया था, लेकिन उसका आज तक कहीं पता नहीं है कि कहाँ खर्च कर दिया गया है। उसी मुद्दों को लेकर मैं जो है आपके फेसबुक पे पोस्ट भी की है मैंने, और मुझे तो केवल ये लग रहा है कि इनके द्वारा केवल नगर की छवि को धूमिल करने के लिए काम किया जा रहा है, भाजपा की छवि को खराब करने के लिए, धूमिल करने के लिए काम किया जा रहा है, ताकि आगामी चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़े। और बात भाजपा की नहीं है, बात हमारे रामराजा सरकार की है कि रामराजा सरकार की नगरी में हमें निष्पक्ष काम करना चाहिए, चाहे भाजपा की सरकार हो या भाजपा की परिषद हो या अन्य कोई भी परिषद हो, लेकिन नगर के लिए तो काम करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कई ऐसे विषय हैं, खेल मैदान हो गया बच्चों को लेकर, कई ऐसे गार्डन हो गए, कुछ भी नगर परिषद के द्वारा कई ऐसी चीजें हैं। अगर हम देख लें नगर में, अगर घूम के भी हम एक बार देख लें, तो जो सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं, कहीं भी आप देखेंगे किसी में पानी नहीं आ रहा है। महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं,
और बेटियां आ रही हैं, मतलब उनको लेकर ना कोई इस प्रकार की किसी भी कोई मुद्दे पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। ये बात भी ठीक है, क्योंकि अभी काम करने की वो मैंने जो पहले भी कह चुका हूँ कि काम करने की इच्छा नहीं है या धूमिल करने के लिए लगे हुए हैं। अभी बीच में 2 टेंडर हो चुके हैं शौचालय के, लेकिन उन पे कोई भी कार्य नहीं, प्रगति पे नहीं है। अगर आप चाहते तो उन शौचालयों को बना के आज दिनांक तक तैयार कर चुके थे। लगभग 1 वर्ष हो चुका है टेंडर हुए, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा और रोड के भी जो 6 नंबर वार्ड है जहाँ से शिषपाल राजपूत जो हैं पार्षद हैं, वहीं से अध्यक्ष बने हैं, पार्षद चुने गए थे, उस वार्ड के लिए भी कम से कम हमने सुना है कि लाखों रुपए का टेंडर सड़कों के लिए हुआ है। टेंडर हो भी चुका है, लेकिन सड़क पर एक पत्थर नहीं लगा है आज तक। हुआ है टेंडर 90-96 लाख रुपए का, जो आपने सुना होगा कि 96 लाख रुपए का कुछ हुआ है। उसमें कुछ नाली बनी है, मैंने उसकी जानकारी चूंकि मांगी है, लेकिन आज तक मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है सीएमओ द्वारा। तो इसको प्रमाणिक रूप से मैं नहीं बता सकता हूँ कि नालियों में खर्च हो गया है या कुछ नहीं है, जब तक अपन प्रमाणित नहीं कर सकते। आप हो या कोई भी, वो कोई उसे प्रमाणित ना अपन आरोप लगा सकते हैं किसी पे, क्योंकि जब तक, और ये भी है कि कम से कम 53 से 54 आरटीआई अब तक पेंडिंग है नगर पालिका में, लेकिन अब तक उन एक भी आरटीआई के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। क्योंकि जवाब इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं, मैंने चूंकि मेरी पत्नी पार्षद है, उनने स्वयं पार्षद के अधिकार से इनसे जानकारी मांगी है। जब पार्षद को जानकारी नहीं दी जा रही है, इसका मतलब ये है आम लोगों को कैसे देगी, क्योंकि अनियमितताएं जाना है। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि बिना इंजीनियर के ही भुगतान हो रहे हैं। अच्छा, नहीं ये आपने तो सुना भी है, लोग भी कह रहे हैं, नगर के कई लोग, मैं इसी को लेकर आपके पास बैठा हूँ। नगर के लोगों का यह कहना है, जो नगर के कुछ वरिष्ठ लोग हैं जिनके पास मैंने बैठकर बातचीत की है, तो उन लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि विदाउट बिल, अब मतलब बिना काम के काम भी नहीं हुआ है और वह बिल हो जा रहे हैं। दूसरी बात यह भी बताया जा रहा है कि नगर पालिका के द्वारा कुछ ऐसे बिल बनाए जा रहे हैं कि भाई बिल तो बनते हैं और 9,000 का बिल 90,000 का बनता है, उसकी ओरछा के ही कुछ दुकानदार हैं वो उनका पेमेंट करते हैं। क्योंकि मैंने जानकारी मांगी है, उसका मुझे अभी तक जानकारी नहीं दी है, और जब तक मैं प्रमाणित नहीं कर लेता हूँ उसके लिए मैं आरोप नहीं लगा सकता हूँ, ना मैं इस बात पे कोई बात कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा मतलब लोगों का कहना है, ऐसी पूरे नगर में खबर है, क्योंकि प्रमाणित नहीं होगा तो नहीं, कागजी जब तक नहीं है तब तक प्रमाणित नहीं है। सही बात है। अब खबर तो यह भी है कि नगर पालिका जो है ठेका में चल रही है, तो मैं अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ। दूसरी बात, इस बात का तो मतलब सबसे बड़ा ये मुद्दा हो गया सफाई संबंधी। जैसे गरीब लोग हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, और भी पार्षद हैं वह चुनाव लड़ते हैं, गरीब लोगों की किसी से क्या अपेक्षा रहती है? आप उन्हें खाना तो दे नहीं सकते, आप उन्हें घर पे पैसे नहीं दे सकते राशन के लिए। उनका एक ही मुद्दा है, सफाई पानी बिजली राशन। इससे बड़ा कोई उनका गरीबों का मुद्दा नहीं है। उन मुद्दों पर भी 4 विषय हैं। अपन किसी को खाना नहीं दे सकते हैं। इन मुद्दों पर भी नगर परिषद ओरछा खरी नहीं उतर पा रही है। लोग चक्कर लगाते रहते हैं, किसी की राशन पर्ची नहीं बन रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, आदमी घूम रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि नगर पालिका के जो सीएमओ हैं, जब से ये आए हैं तब से नगर पालिका गड्ढे में जा रही है, या हमारी नगर की छवि खराब करने के लिए लगे हैं। नगर के लोग सारी चीजों के लिए परेशान हैं, चाहे वो पानी हो, बिजली हो। हालांकि बिजली की समस्या काफ़ी सॉल्व हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना आज सबसे पीछे हमारा जिला पड़ा, हमारी नगर पालिका पड़ी है। जिला तो नहीं, नगर पालिका हमारी जो वास्तविक इसके हम ये कह रहे हैं, ये तो हमने खुद जाकर देखा है लोगों के घरों पे। यहाँ पीछे भी कई मकान हैं, रेगवार समाज के लोगों के पन्नी चढ़ी है, उनको आवास नहीं है। जो वास्तविक इसके मतलब जिनको लाभ मिलना चाहिए उन्हें यह लाभ नहीं मिल रहा है। आप प्रक्रिया नहीं चला रहे हैं। शासन कह रही है कि पट्टे कराइए, आप पट्टे के लिए आवेदन करवाइए, भाई कुछ तो करिए, जानकारी भेजिए। आप जानकारी नहीं भेजेंगे तो वहां से क्या आएगा? मोदी जी तो हमारे बोल रहे हैं कि आवास देना ही है, हमें सबको देना ही है, इनको भी दिए जाएंगे, लेकिन अब जब जानकारी भेजेंगे तभी तो देंगे।
आपको तो विद्रोही बताने लगे हैं। नगर पालिका हम कभी जाते हैं तो क्योंकि सच्चाई की जो लड़ाई लड़ेगा उसको विद्रोही हाँ ये तो लिखा ही है, कहा जाएगा। बिल्कुल सही बात। और हम तो मैं हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ूंगा, इसमें चाहे मेरा आर्थिक नुकसान हो, मानसिक नुकसान हो या राजनीतिक नुकसान हो, लेकिन मैं नगर के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, ओरछा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, ओरछा के लिए लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा, चाहे मेरे अपने के लिए लड़ाई, अपनों के खिलाफ लड़ना पड़े या दूसरों के खिलाफ, मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा।